गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको प्रश्नावली 1D का प्रश्न संख्या 20 बताएंगे। और जो हमारे चैनल पे नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर कर दें, उन्हें भी प्रेरित करें, वीडियो देखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो देखिए पहला प्रश्न संख्या 20 है। लिखा निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हल कीजिए। तो ये हल करना है, कुछ आपको करना नहीं। हल करने का मतलब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको आपके सामने दिखेगा। ठीक है, तो हम हल करके दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। पहला आपका सवाल है 3 प्लस कड़ी में 3, फिर ब्रैकेट कोष्टक बंद है, फिर इंटू है 2 प्लस कड़ी में 2। ठीक है, इसी को हल करना है। तो हल क्रम से आप करते हैं तब बराबर हो जाएगा। पहले इस 3 का गुणा इस 2 में होगा तो लिखेंगे 3 गुणे 2। अब इस 3 का गुणा इस 2 में होगा, जो कड़ी के अंदर है और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। 3 कड़ी में 2 1 हो गया। अब यहाँ देखिए रे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर इस कड़ी का 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3। अब फिर इस कड़ी का 3 का गुणा कड़ी 2 में होगा प्लस के साथ, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, यहाँ भी गुणे का चिन्ह होगा। अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया। फिर धन लिखेंगे 3 कड़ी में 2, फिर धन लगाएंगे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर धन लिखेंगे एक कड़ी में, दोनों से जब कड़ी बराबर माने कड़ी है तो उसके अंदर जो भी संख्या रहेंगे आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर 6। यही आपका उत्तर होगा आंसर। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट का सवाल आपको लिख के दिखा दिए हैं। लिखा है 3 कड़ी में 3, इंटू है ब्रैकेट इधर बंद है, फिर इंटू में क्या लिखा है 3 ऋण कड़ी में 3। यह तो आपको एक फार्मूला आपको बताया जाता है। फार्मूला हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, फार्मूला होता है अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a ऋण बी है तो बराबर होगा a का स्क्वायर फिर माइनस चिन्ह लगाकर b का स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र हो गया। इसी के हिसाब से हम उसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर ऋण का चिन्ह और फिर कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर माइनस 1, कड़ी की 3 का स्क्वायर है तो कड़ी हट जाएगी, स्क्वायर भी हट जाएगा, तब आपका यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। और 9 में से अगर आप 3 को घटा रहे हैं तो आपका 6। ये आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। अब प्रश्न क्या आपको 3 हम बताने चल रहे हैं। 3 देख लीजिए 3 क्या है। देखिए तीसरा सवाल जो है बहुत आसान ये भी है, एक फार्मूला इस पर भी लगेगा। फार्मूला क्या होता है उसको पहले देख लीजिए। फार्मूला है a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर या पावर 2 है तो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये फार्मूला होता है। इसी के हिसाब से उसको भी आप ओपन कर दीजिए। क्या है, रूट में 5 है, रूट में 5 का स्क्वायर फिर प्लस करेंगे रूट में 2 का स्क्वायर फिर प्लस करेंगे 2 इंटू रूट में 5 फिर इंटू रूट में 2। बहुत आसान सवाल है। अब आगे देखो 5 का रूट है उसके ऊपर पावर 2 है तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। इसी प्रकार 2 रूट में है ऊपर पावर लगा है वो भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। फिर अभी हमने हल करके दिखाया कि अगर 2 कड़ी है उसके मल्टीपल है गुणा है तो बीच में संख्याएं आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है अंदर अंदर। और जो कड़ी के बाहर है तो कड़ी के बाहर ही रहेगा, अंदर गुणा नहीं होगा। अगर आप इसको अंदर गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार 2 बाहर है, अंदर ले जाएंगे 2 बार हो जाएगा, लेकिन आपकी आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 को बाहर ही रखो और 5 दूनी क्या हो जाएगा, कड़ी में 10। अब देखिए 5 और 2 दोनों इसमें कड़ी नहीं है तो इसको जोड़ दीजिए, 5 2 क्या होगा 7, फिर धन 2 कड़ी में 10। ये वाला आपका आंसर हो गया तीसरे का। चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है देख लीजिए। चौथा भी प्रश्न संख्या 2 के एकदम वही सवाल, समझ लो 2 ही है, सिर्फ संख्या बदली है, रूल वही है, फार्मूला वही है। तो क्या करेंगे, एक बार कड़ी में 5 लिख के स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस के साथ एक बार कड़ी में 2 लिख के स्क्वायर करेंगे। अब देखो कड़ी में स्क्वायर जब रहता है तो कड़ी हट जाता है 5 और फिर ऋण। अब यहाँ भी देखो कड़ी में 2 है तो स्क्वायर के साथ कड़ी हट जाएगा 2, तो इसको हल करेंगे 3।
ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल लगा आपको। अगर कहीं भी समस्या तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो रही है तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने के लिए सदैव तैयार हैं, आपके साथ हैं। ठीक है, और वीडियो देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी देखें, पढ़ें अच्छे से। अब आगे आपको प्रश्न संख्या 21 बताने चल रहे हैं, जो कि बहुत आसान सवाल है। 21 को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कहीं समस्या नहीं होगी। 1 मिनट आप वीडियो में बने रहिए, हम प्रश्न संख्या 21 आपको बताने चल रहे हैं। देखिए प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 21 लिखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन कर के संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। जो कि बहुत आसान है। उत्तरोत्तर का मतलब है उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग करके आपको संख्या रेखा पर इस संख्या को देखना है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। देखिए जैसे कि संख्या लिखा है 3.765। ठीक, इसको आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। हमें 3 और 4 के बीच में संख्या चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। जैसा कि अगर हमें इसे लिख दें, यह संख्या जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इसलिए 3 और 4 के बीच में हमें संख्या चाहिए। तो हम एक संख्या रेखा बना दिया जिस पे 3 और 4 लिख दिया है और उसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने बना दिया। क्योंकि आप जानते हैं एक किसी संख्या के बीच में, अभी स्केल देखे होंगे, स्केल का हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे स्केल है, देख रहे हैं ना। अब आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखेंगे 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तब वैसे हमने बना दिया, एक बड़े खाने में बराबर 10 छोटे खाने होते हैं। तब बताइए 3 और 4 के बीच में पहली संख्या क्या है? 7 है। तब आप गिनेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ आपका 3 है, तब यहाँ से पहला खाना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7वां खाना है। तब आप यहीं क्या लिखेंगे? 7। अब क्या है, ये तो समझ लीजिए 7 जो आया ये 3.7 आपका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 3 से स्टार्ट है, 7 खाना आप गए हैं तो 3 क्या हो जाएगा? 7। अब हम आगे चलेंगे। अब 7 से बड़ी संख्या चाहिए और क्या है आगे बता रहे हैं। देखिए आप लोग, अब हमने 3.7 और 3.8 3.7 और 3.8 को क्या किया? उत्तल लेंस के द्वारा फैला दिया। अब आप लेंस को उस छोटे खाने के बीच में देखें तो 10 और छोटे खाने बने होते हैं। जैसे आप लोग जब स्केल लेंगे तो स्केल को हम रख के दिखा रहे हैं। देखिए स्केल पे देख रहे हैं, इधर यहाँ देखिए, यहाँ 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। इसके बीच में देखें 10 छोटे खाने हैं। अब उसके अंदर देखिए तो और छोटे छोटे खाने बने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, 3.7 है यहाँ पे, 3.8 यहाँ पे, और हमें 3.7 चाहिए, 3.7 यही होगा। अब उसके बाद वाली संख्या 6 चाहिए। इसका मतलब इन दोनों बीच में छठे स्थान पे जाना है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा 3.76। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका होगा 3.77। ठीक, लेकिन 7 6 चाहिए आपको, 7 की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बने रहिए। फिर अब हम 5 को दर्शाते हैं, उसको देखिए कैसे कहाँ होगा। देखिए अब 3.76 और 3.77 के बीच में हमने उसे भी जूम कर दिया। जूम करने का मतलब विस्तार से फैला दिया। अब उत्तल लेंस से आप देखेंगे जूम होके दिखेगा। तो जब देखेंगे जूम होके दिखेगा 3.76 और 3.77 के बीच में भी 10 छोटे छोटे खाने होंगे। अब 6 के बाद आपको 5 खाने पे जाना है। तो 1 2 3 4 5, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे 3.765 और इसी की वैल्यू आपको बताना है और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 21 को आप ऐसे लिख के दिखा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।